तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद थे पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता, कि वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत किया पिता। हम धन्यवाद, पवित्र आत्मा का अगुवाई पिता, ये वचन हमसे बुलवाया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस घर में प्रार्थना ये वचन सुनी जा रही है पिता, वहां उद्धार आने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये तुझ पर भरोसा विश्वास करने वाले हो जाए, ये तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए 2021 में पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर में देख रहे हैं पिता, वहां उद्धार, छुटकारा, चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन से, घरों से हाँ पिता, ये हर एक रोगों को तो दूर करने जा रहा है, इनके बंधन को तो तोड़ने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए, तेरे अद्भुत पिता कार्यों के लिए पिता, जो हमारे जीवन तू प्रकट किया है पिता। ये नए साल दिया पिता, नया दिन दिया पिता, दिन भर तू सहायता प्रदान किया, हर एक महामारी, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से बचाए रखा पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर स्तुति आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हर एक कार्यों में हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, रीबा सिखराबा, जो वचन बोया गया है पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। इनके अंजल पर तू आशीष देने जा रहा है, इनके कार्यों को तू सफलता देने जा रहा है। जो इनके मार्ग बंद चुके हैं, उन मार्गों को तू खोलने जा रहा है, अपने मार्गों को इनको तू चलाने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। साल का पहला दिन पिता परमेश्वर हमें दिया पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। दुनिया भर में जहां भी रहकर देख रहे हैं पिता, वह तेरी आशीष उतरने पाए, तेरे नाम की महिमा उस जगह में प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार उस जगह में प्रकट होने पाए, चिन्ह प्रकट होने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। जिस घर में प्रार्थना चलिए, उस घर के छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, साल अपने तेरे छुपाए रहा, कोई महामारी, कोई मारी इनको छू भी ना पाए। हर एक जोड़ते तू स्वर्ग से पूरा करते आया है, और 2021 में पूरा करते रहेगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता, उनको हम तेरे नाम से चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। अद्भुत कार्य चमत्कार चिन्ह इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता, बीमारी इनके जीवन से जाने पाए। जो चिंताएं हैं पिता, हर एक चिंताएं पिता परमेश्वर ये 2020 में छोड़कर प्रवेश किए हैं, ये चिंताएं पिता परमेश्वर तुझको सौंपने वाले हो जाए पिता, ताकि इनके लिए, इनके जीवन में तू अक्षय क्रम कर सके। हम धन्यवाद है पिता, हर एक चिंताओं को तूने अपने ऊपर ले लिया। जो भी समस्याएं हैं पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तू जल्द से जल्द इनके जीवन देने जा रहा है। विश्वास कर जीवन में हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं पिता। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दास दशमांश भेजे हैं पिता, और जितना बीज बोते हैं पिता 100 गुना वो कटनी काटने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, इनके सर बीज ने 100 में हम तेरे नाम से हम बरकत को भेजते हैं, हम आशीष को छोड़ते हैं पिता। जितना बीज बोते हैं ये 100 गुना कटनी काटने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, इनके शरीर में तू बढ़ोतरी करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। इन सारे बातों को याद करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया पिता, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर। सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं नए साल का नया वचन, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 में परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाए, हर एक आशीषों से तृप्त करे, हर एक महामारियों, दुर्घटना, बीमारियों से बचाए रखे, और जो 2020 में कार्य नहीं हुआ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करके देने जा रहा है। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता आज की ये सुंदर दिन के लिए पिता। एक नया दिन दिखाया पिता, नया वर्ष में तूने सुरक्षाओं से भरपूर तूने पहुंचाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। नया साल का पिता परमेश्वर ये वचन पिता
पहला दिन का पिता ये वचन इन सब के हृदय में उतरने पाए पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि 2021 इनके लिए आशीष के दरवाजे को खोल सके खुदावन। हाँ प्रभु जी, हर एक रुका हुआ कार्य जो पिता 2020 में नहीं हुआ 2021 में इनके लिए तू करके देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक क्षेत्रों में इनको तू आशीष से भरपूर करने जा रहा है पिता, धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए पिता, ताकि जो वचन बोया जाए पिता इनके हृदय में उतरने पाए और ये वचनों पे साल भर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर व्यक्तियों को भरपूर कर दीजिए पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर व्यक्तियों को परिपूर्ण कर दीजिए पिता, ताकि जब वचन बोया जाए इनके हृदय में उतरने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो 2021 आपके लिए आशीष लेकर आया है। मसीह लोगों के लिए आनंद का वर्ष ये होने जा रहा है। हालेलुया। हालांकि दुनिया भर के लिए थोड़ा सा ये निराशाजनक रहेगा, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये आनंद पूर्वक रहेगा जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयार कर रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है। उनके लिए यह वर्ष आनंद का वर्ष होने जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना पहले अध्याय के 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। 2021 में मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन के पीछे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो परमेश्वर हर एक कामों में हमें सफलता देने जा रहा है। जो कार्य 2020 में नहीं हुआ 2021 में परमेश्वर आपके लिए वह पूरा करके देने जा रहा है। तो पहले अध्याय के 8वें पद को देखते हैं तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किया रहना, इसीलिए कि जो कुछ तुमने सीखा उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कैसा करने से हमारे कामों में सफलता आएगी मेरे प्रियो? जो वचन हमने सुना और जो हम सुनते आए हैं, हमें उसी पर चौकस करना है। 2021 में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दें, लेकिन हमने जो सुना, जो वचन सुने, जो वचन पे हमें विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमें उसी के पीछे चलना है। यह वचन क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इससे कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। जब हम उसके वचन के खोजी रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। और 2021 में परमेश्वर आपको हर एक आशीषों से तृप्त करने जा रहा है, आपके कामों में सफलता देने जा रहा है। कब? जब हम उसके वचन को पकड़े रहेंगे, हम उसकी आज्ञाओं पे चलते रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है। यूहन्ना के पहले अध्याय के जब हम उसके आगे पद को पढ़ेंगे, 9वें पद को, तो वहां पास वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? साव बांध और दृढ़ हो जा। अपने कमर को कस लीजिए, अपने हृदय को दृढ़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप अपने जीवन में आश्चर्य क्रम देखने जा रहे हैं। समस्याएं, दुख, संकट, कलेश चाहे कितने भी क्यों ना आए, हमें दृढ़ता से परमेश्वर के भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी बातों से डरना नहीं है, चाहे दुनिया में भूकंप आए, चाहे कलेश आए, चाहे युद्ध क्यों ना हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। केवल हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। यहाँ वचन कहता है, भय ना खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, संसार में चाहे कुछ भी घटता रहे, हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि प्रभु का वचन जो कहा है वो होकर ही रहेगा।
क्या कहा है, जब मेरा आना निकट होगा तो लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। ये सब बातें मेरे आने का एक चिन्ह प्रकट होगा। तो ये सब जब आप बातें देखें तो आप अर्चय मत करना, निराशा ना होना, दुखी ना होना, बल्कि प्रभु को धन्यवाद देना कि हाँ प्रभु तेरा आना निकट है। ओ हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है, क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी है, हिसाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा, तो मेरे प्रियो हम जहां जहां जाएंगे 2021 साल भर परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कब दूर हो जाते हैं, जब हम अपने आप को पाप में डुबाते हैं, जब हम अपने आप को अपवित्र करते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, हमें आज्ञाओं पे पालन करना है और उसी के पीछे चलना है, उसी के वचनों पे चलना है, तो परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा। हम जहां जाएंगे वो हमारे संग रहेगा। हम जो काम करेंगे वो कामों में वो सफलता हमें देगा। हालेलुया। 2021 में जितने भाई बहन विश्वास करेंगे और अंतिम क्षणों तक, बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जो प्राण देने तक विश्वास रखेगा वह आशीष को प्राप्त करेगा। प्राण देने का मतलब अंतिम क्षणों तक विश्वास करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष को उड़ेलेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 के उसके 8 पद में लिखा हुआ है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा। क्या लगाएगा? तेरे खत्तों पर और जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कब आशीष देगा? जब हम उसके वचन पे चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष भी देगा। हालेलुया। हम जिस काम पर अपने हाथ को रखेंगे वो काम आशीषों से भरपूर हो जाएगा। उस कामों में सफलता आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब हम उस पर भरोसा करेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। 2021 में आप अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो हम 2021 में मेरे प्रियो हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाएं। 2021 खत्म होते होते तक परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भरपूर कर देगा। ओ रिबा सिखराबा। हालेलुया। जितने भाई बहन साल विश्वास में कायम होकर परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, परमेश्वर 2021 में उनके लिए आश्चर्य क्रम करने जा रहा है विश्वास करने वालों के जीवन में। जब हम उसी के 9 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के लिए स्थिर करेगा। हालेलुया। हम कब आशीष को प्राप्त करेंगे? यहां कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो सब कामों में तुझे सफलता मिलेगा। हम उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहने वाले हो जाए मेरे प्रियो। 2021 हमारे जीवन में चाहे क्लेश आए, चाहे संकट आए, चाहे दुख आए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, हमें भरोसा उसी पर होना चाहिए। शैतान आपको भरोसा से, उसके विश्वास से गिराने का संपूर्ण कोशिश करेगा, लेकिन हमें विश्वास में कायम होकर हमें आगे बढ़ना है और हमें उसके वचनों पे बने रहना है। वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। निगम 23 के 25 पद कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, उसको हम जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पापों से फिर कर मसीह में हम एक नया जीवन यापन करते हैं, तो हमारे अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देता है। वो हमारे बीच से रोगों को दूर करता है। बीमारियां छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उन सबों से
आपको मुक्ति देने जा रहा है। कब देने जा रहा है? व्यवस्था विवरण के 28 के 9 पद के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे, तो हमारे बीच से रोग दूर होंगे, चिंताएं दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी, और हमारे घरों में, हमारे अंजल पर परमेश्वर की आशीष से प्रकट होगी। जितने भाई बहन 2021 में उसके वचनों पे चल रहे हैं, उससे चलने का वादा कर रहे हैं, हर एक परिस्थितियों में उससे वादा कर रहे हैं उसके वचनों पे चलने के लिए, परमेश्वर उनके जीवन में 2021 खत्म होते होते तक उनका जीवन आशीष से भरपूर कर देगा, जो आज तक नहीं हुआ है। आज तक आप थक चुके हो, अपने बल बुद्धि पैसे के बल पर कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है। 2021 में आप उसके वचनों पे चलने वाले हो जाइए, उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में अरिश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। ओ रीबा सीखा राबा, जब हम उसके आज्ञाओं पे चलते हैं तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। यशाया 58 के 11 में वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। 2021 में मेरे प्रियो, हमें बहुत से समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, युद्ध छिड़ेंगे, लेकिन इन सब से परे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे युद्ध छिड़ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे भूकंप ही आ जाए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, जो उसकी आज्ञाओं पे चलकर, उसके मार्गों पर चलकर आगे बढ़ रहा है। यशाया 58 के 11 के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। यहाँ वचन क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। जब अकाल आ जाएगा, हमें भी किसी वस्तु की घटी कमी ना होने देगा, क्योंकि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारे संग है। इस वचन के अनुसार हम आशीष को प्राप्त करेंगे और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। वैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वह आशीषों का स्रोत है। केवल हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए, हम उसके मार्गों पर चलने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देने के लिए तैयार है। रीबा सिक्खा राबा हुलराबा। पहला पत्रस 5 के 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। 2021 में मसीह में आपको थोड़ा सा दुख उठाना पड़े, लेकिन उन दुखों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम उसके बुराने बदले हम उसको धन्यवाद देने वाले हो जाएं, तो परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5 के 10 पद के अनुसार हमें आशीष देगा। यहाँ वचन क्या कहता है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। मेरे प्रियो, जब जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा क्लेश आ जाए, तो आप उसके बदले प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ना कि बुड़बुड़ाएं, परमेश्वर पर दोष लगाएं, बल्कि उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाइए। बीमारियां आए, समस्याएं आए, बहुत से भाई बहन कहते हैं, पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों है? जब ऐसा समय आए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। थोड़े से दुख आपको अनंत महिमा में पहुंचा सकता है, थोड़ा सा क्लेश आपको अनंत महिमा में पहुंचा सकता है। यहाँ वचन क्या कहता है? तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा चिंता करता है, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो। पहला पत्रस 5 के
6 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से हमें रहना है, ताकि सही समय आने पर वो हमें बढ़ा सके। हमें उसके वचनों पे चलना है, क्योंकि हर एक चीजों का एक समय रखा गया है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो कार्य 2020 में नहीं हुआ, 2021 में तू मेरे लिए करना चाहता है या नहीं। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में भेजेगा। पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन कौन नहीं देखना चाहता है? अच्छे दिन सब देखना चाहते हैं। आप, हम, मैं, हर व्यक्ति, हर मनुष्य अच्छे दिन देखना चाहता है। लेकिन हम अच्छे दिन कैसे देख सकते हैं? क्या 2021 में हम अच्छे दिन को देख सकेंगे? मेरे प्रियो, बाइबल इसके बारे में कुछ और ही कहती है। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 पद में हमें कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, तब वह अच्छा दिन और जीवन पा सकता है। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी मैं तो जीवित हूं, मैं तो जीवन पा चुका हूं। इस जीवन के बाद भी 2 जगह है, स्वर्ग और नरक। अगर आप ये कार्य करते हैं, अपनी जीभ को बुराई करने से नहीं रोकते हैं, होठों को छल की बातें करने से नहीं रोकते हैं, तो 2021 में आप ये कर लीजिए। क्योंकि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है, वह अपने होठों को क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, तो वह जीवन प्राप्त करेगा और अच्छे दिन वह देखेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर जो बुराई है, जो कमी है, तेरे वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे अलग कर। मुझे बता कि मैं तेरी विधियों को कैसे पूरी करूं। हम उससे मांगने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। इब्रानियों 4 अध्याय के 10 पद में हमें कहता है, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। कैसे? जब हम उसके सामने दिन बनेंगे तो वह हमें शिरोमणि बनाएगा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और लास्ट वचन कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय के 14 पद में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके न्याय से मत डरो और ना घबराओ। जब हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आते हैं, शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वह अटैक करता है, लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। हम ये वचनों पे चलने वाले हो जाए, जो वचन आपको बताया गया है उन वचनों पे आप चलने वाले हो जाए, आपके खत्ते भय रहेंगे, आपके अंजल पर आशीष रहेगी, आपके कामों में वह सफलता देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको अपने मार्ग भी दिखाएगा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए। इन सारे वचनों के अनुसार परमेश्वर हमें 2021 में आशीष देने के लिए तैयार है। ओ रीबा सिखराबा, जब हम विश्वास करेंगे, अपनी आंखों से हम अरिश्चय क्रम को रिसीव करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद थे पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता, कि वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत किया पिता। हम धन्यवाद, पवित्र आत्मा का गवाही पिता, ये वचन हमसे बुलवाया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस घर में प्रार्थना ये वचन सुनी जा रही है पिता, वहां उद्धार
सुधार आने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये तुझ पर भरोसा विश्वास करने वाले हो जाए, ये तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए 2021 में पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर में देख रहे हैं पिता, वहां उद्धार छुटकारा चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन से घरों से हाँ पिता ये हर एक रोगों को तो दूर करने जा रहा है, इनके बंधन को तो तोड़ने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए, तेरे अद्भुत पिता कार्यों के लिए पिता, जो हमारे जीवन तू प्रकट किया है पिता। ये नए साल दिया पिता, नया दिन दिया पिता, दिन भर तू सहायता प्रदान किया, हर एक महामारी दुर्घटनाओं से बीमारियों से बचाए रखा पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर इसकी आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हर एक कार्यों में हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया रीबा सिखराबा, जो वचन बोया गया है पिता, वचनों का इनका जो परिवर्तन होने पाए पिता। इनके अंजल पर तू आशीष देने जा रहा है, इनके कार्यों को तू सफलता देने जा रहा है, जो इनके मार्ग बंद चुके हैं उन मार्गों को तू खोलने जा रहा है, अपने मार्गों को इनको तू चलाने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। साल का पहला दिन पिता परमेश्वर हमें दिया पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। दुनिया भर में जहां भी रहकर देख रहे हैं पिता, वहां तेरी आशीष उतरने पाए, तेरे नाम की महिमा उस जगह में प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार उस जगह में प्रकट होने पाए, चिन्ह प्रकट होने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। जिस घर प्रार्थना चलिए उस घर के छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी साल अपने को तेरे छुपाया रहा, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए। हर एक जोड़ते तू स्वर्ग से पूरा करते आया है और 2021 में पूरा करते रहेगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता उनको हम तेरे नाम से चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। अद्भुत कार्य चमत्कार चिन्ह इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता, बीमारी इनके जीवन से जाने पाए। जो चिंताएं हैं पिता, हर एक चिंताएं पिता परमेश्वर ये 2020 में छोड़कर प्रवेश किए हैं, ये चिंताएं पिता परमेश्वर तुझको सौंपने वाले हो जाए पिता, ताकि इनके लिए इनके जीवन में तू जय क्रम कर सके। हम धन्यवाद है पिता, हर एक चिंताओं को तूने अपने ऊपर ले लिया। जो भी समस्याएं हैं पिता, हर एक समस्याओं का समाधान है तू जल्द से जल्द इनके जीवन देने जा रहा है। विश्वास कर जीवन में हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं पिता। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दास दशमांश भेजे हैं पिता, और जितना बीज बोते हैं पिता 100 गुना वो कटनी काटने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता इनके सर बीजने 100 में हम तेरे नाम से हम बरकत को भेजते हैं, हम आशीष को छोड़ते हैं पिता। जितना बीज बोते हैं ये 100 गुना कटनी काटने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, इनके शरीर में तू बढ़ोतरी करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। इन सारे बातों को याद करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया पिता, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास पूर्वक इस वचन को देखिए और सुनिए और अपने जीवन में क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए की जा रही। कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। जिनको प्रॉमिस वचन अभी तक नहीं मिला है वो जल्द ही मिलेगा, और जो नहीं लिए हैं रात के 12 बजे वीडियो पोस्ट हुआ है, उस वीडियो को देखिए हैप्पी न्यू ईयर वाला, और उसमें अपने गिफ्ट को लीजिए, वचन को चॉइस कीजिए, व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए, भेजिए, या फिर उसी वीडियो कमेंट पर भेजिए। उसके बदले आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसी के बदले आपको एक वचन दिया जाएगा, और वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू।